नमस्कार। आज हम बात करेंगे ज्ञानी संसार छोड़ने में लगता है। ज्ञानी संसार छोड़ने में लगता है, अज्ञानी संसार भोगने में लगता है, पर राक्षस संसार को छीनने में लगता है कि हम इससे ये छीन लें वो छीन लें। उसका दिमाग छीनने में ही लगा रहता है और ये उसका अज्ञान है। अज्ञान के कारण उसे लगता है कि वो संसार में बहुत सुख भोग लेगा और ज्ञानी संसार यानी कि इस धरती को छोड़ने में लगता है। ज्ञानी संसार कैसे छोड़ने में लगता है? खाता वो भी है, कमाता वो भी है, लेकिन फ़र्क ये है कि वो माया में लिप्त नहीं होता है। वो किसी वस्तु विशेष पर विशेष मोह नहीं करता है। भोजन में जो मिल जाए संतुष्ट रहता है। किसी से कभी कोई कंपटीशन नहीं करता है क्योंकि वो अपने में संतुष्ट रहता है। अज्ञान और अहंकारी हमेशा दूसरों से ये तुलना करता रहता है, इसलिए वो हमेशा असंतुष्ट रहता है और इसी असंतुष्ट होने के कारण उसको क्रोध पकड़ता है। वो भोग में डूबा रहता है। दुख का कारण हमेशा अच्छे कर्मों की कमी है और सुख का कारण है अच्छे कर्मों का प्रभाव। अशांति का कारण स्वयं का बुरा स्वभाव है। ज्ञान में रहने से इंसान का मन शांत रहता है, किसी पर शक नहीं होता। मन के जिस दरवाजे से शक प्रवेश करता है, प्यार और विश्वास उसी दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। ज्ञान से इंसान सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। शारीरिक बीमारी से इंसान इतना कमज़ोर नहीं होता, उससे ज़्यादा वह नकारात्मक विचारों से थकता है। शब्द किसी से भी संभल कर बोलने चाहिए। शब्द वह चीज़ है, महके तो लगाव और बहके तो घाव। जिंदगी में याद रखना चाहिए कि हर कोई आपको नहीं समझेगा। जिंदगी का सच यही है। सुखी जीवन के लिए दिमाग में अच्छे और साफ विचार, होठों पर प्रसन्नता, हृदय में पवित्रता जरूरी है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। एक मजदूर एक दिन चट्टान तोड़ रहा था, पसीने से लथपथ, जेठ की भरी दोपहरी में। तभी अचानक बगल से राजा की पालकी गुजरी। राजा आराम से पालकी में बैठा, चार कहार उठाए हुए थे, नौकर पंखा झलते हुए। मजदूर काम बंद करके राजा को देखने लगा। उसने थोड़ी देर आराम करने की सोची और वो लेट गया। अचानक उसकी आंख लग गई। सपने में भगवान प्रकट हुए और भगवान बोले, मैं तेरी दिन रात की मेहनत से बहुत प्रसन्न हूँ। तू जो मांगना चाहता है मांग ले, बोल। भगवान से मजदूर बोला, मुझे राजा बना दो क्योंकि राजा सबसे बड़ा होता है। भगवान बोले, तथास्तु। मजदूर राजा बन गया। जो मन होता वो करता, जहाँ मन होता वहाँ जाता। पर बाहर निकलने पर सूरज की किरण उस पर पड़ी। उसने सोचा, नहीं, सूरज सबसे बड़ा होता है, राजा से भी बड़ा होता है। भगवान से बोला, मुझे सूरज बना दो। भगवान ने उसे सूरज बना दिया। वो इधर उधर घुमर के घूमने लगा जहाँ वो चमकता, लेकिन अचानक बादल के एक टुकड़े ने उसे ढक दिया। फिर वो बोला, भगवान बादल सबसे बड़ा होता है, मुझे बादल बना दो। भगवान ने उसे बादल बना दिया। वो बादल बनकर घुमर घुमर कर बरसता, पूरी धरती जलमग्न कर देता, पर चट्टान पर कोई उसका असर नहीं होता। चट्टान पर पानी नहीं रुका। उसने सोचा, भगवान मुझे चट्टान बना दो, चट्टान सबसे बड़ी होती है। भगवान ने उसे चट्टान बना दिया। अचानक से एक मजदूर आया और उसने हथौड़ी ली और उसको तोड़ने लगा। जैसे ही उसने तोड़ना शुरू करा, तुरंत बोला, भगवान भगवान मुझे मजदूर बना दो, मजदूर ही सबसे बड़ा होता है। भगवान बोले, तथास्तु। अचानक मजदूर की आंख खुली और वो पूरी प्रसन्नता के साथ काम में लग गया। उसे समझ में आ गया, आपका जो काम है वो दूसरा नहीं कर सकता। जो अपने काम को पूरी तरह से करता है वही सबसे बड़ा होता है। ये जान लीजिए, आप इस संसार में सबसे अलग हैं। आपका काम कोई और नहीं कर सकता, आपकी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, पर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफान भी हार जाता है जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। हारता वो है जो शिकायत
बार बार करता है और जीतता वो है जो कोशिश बार बार करता है। इसलिए कोशिश करें, शिकायत नहीं। चाहने से झोली में फूल नहीं गिरते, शाखाओं को हिलाना भी पड़ता है। अंधेरे को कोसने से कुछ नहीं होता, उजाले के लिए दिया जलाना ही पड़ता है। लक्ष्य सपने देखने से नहीं, कर्म करने से मिलता है। उन्हीं के साथ रहो जो तुम्हारे अंदर खुशी देते हैं, जो तनाव देते हैं उनसे दूर रहो। नाम और पतंग जितनी ऊंचाई पर होती है, काटने वालों की संख्या उतनी ही अधिक होती है। ज्ञानी व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। खुशी एक तितली की तरह है, जितना हम पीछा करते हैं वह हमें उतना ही दौड़ाती है, और जब हम ध्यान नहीं देते हैं तो खुद ही आकर पास बैठ जाती है। सज्जनता एक ऐसी विद्या है जो बातों में कम और व्यवहार में ज़्यादा परखी जाती है। कुछ लोग सिर्फ सुंदर जगह ढूंढते रहते हैं, पर कुछ लोग जहाँ होते हैं उस जगह को सुंदर बना लेते हैं। एक बार तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, महाराज संपूर्ण रामायण का सार क्या है? क्या कोई चौपाई ऐसी है जिसे हम संपूर्ण रामायण का सार कह सकते हैं? तुलसीदास जी ने कहा, हाँ वो है। जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति है आना। जहाँ सुमति यानी कि जहाँ अच्छी बुद्धि होती है वहाँ हर प्रकार से संपत्ति आती है, सुख सुविधा आती है, और जहाँ कुमति होती है, बुरी बुद्धि होती है, वहाँ हर तरह से विपत्ति, दुख, कष्ट आता है और कपट पीछा नहीं छोड़ता। सुमति थी अयोध्या में, पिता और पुत्र में प्रेम था, राजा प्रजा में प्रेम था, सास बहू में प्रेम था, मालिक नौकर में प्रेम था। तो उजड़ी हुई अयोध्या भी फिर से बस गई। कुमति थी लंका में, एक भाई ने दूसरे भाई को मार कर निकाल दिया, लात मार कर निकाल दिया। कुमति और अनीति के कारण सोने की लंका राख हो गई। रावण को कोई दिया जलाने वाला भी नहीं बचा। 1,00,000 पूत 1,15,00,000 नाती, ता रावण घर दिया ना बाती। 5 पांडवों में सुमति थी, तो कितनी विपदाएं आईं, लेकिन अंत में विजय हुए और हस्तिनापुर में उनका राज हुआ। कौरवों में कुमति थी, अनीति थी, अनचाहा था, अधर्म था, उनकी पराजय हुई और सब भाई मारे गए। सुखी रहने के लिए सही बुद्धि अपनाओ, कभी किसी का अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हो, अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। व्यवहार हमेशा अच्छा रखो, उसका फल हमेशा अच्छा होता है। शक्कर को चाहे अंधेरे में खाओ चाहे उजाले में, मुंह मीठा ही होता है। उसी प्रकार अच्छे कर्म चाहे हम अनजाने में करें चाहे जानकर, उसका फल अच्छा ही होता है। एक राजा जब भी मंदिर जाता तो 2 भिखारी उसके दाएं बाएं बैठा करते थे। दाएं वाला भिखारी कहता, हे ईश्वर, तूने राजा को कुछ दिया है तो मुझे भी दे दे। तूने राजा को कितना दिया है, मुझे भी तो दे। दाईं तरफ वाला भिखारी कहता, तू ईश्वर से क्यों मांगता है, वो सबकी सुनता है। बाईं तरफ वाला कहता, चुप रहे मूर्ख। एक दाईं वाला भिखारी राजा से मांगता और बायां वाला भिखारी ईश्वर से मांगता। एक बार राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, मंदिर में दाईं तरफ जो भिखारी बैठता है वो हमेशा ईश्वर से मांगता है और उसकी वो ज़रूर सुनेंगे, लेकिन जो बाईं तरफ बैठता है वो हमेशा मुझसे फरियाद करता है। तुम ऐसा करो, बड़े से बर्तन में एक खीर बनाओ और उसमें स्वर्ण मुद्राएं डाल दो और उसको दे आओ। मंत्री ने ऐसा ही किया। अब वह भिखारी मज़े से खीर खाते खाते दूसरे भिखारी को चढ़ाते हुए बोला, बड़ा आया, भगवान देगा भगवान देगा। राजा से मांगा, देखो मिला ना। खाते खाते जब वो थक गया तो उसने अपना खीर का कटोरा बगल वाले भिखारी को दे दिया, जो बची हुई खीर थी। दूसरे भिखारी ने लिया, ले पकड़, तू भी खा ले। अगले दिन राजा आया तो देखा बाईं तरफ वाला भिखारी जैसा था वैसे ही बैठा था, लेकिन दाईं तरफ वाला भिखारी गायब। राजा ने चौंक कर पूछा, तुम्हें खीर मिली थी? तब भिखारी बोला, हाँ मिली थी, बहुत स्वादिष्ट खीर थी और मैंने पेट भर खाई। राजा बोला, फिर क्या हुआ? बोला, जब पेट भर गया तो मैंने दूसरा भिखारी जो बैठा था उसको दे दिया। मैंने उसको दे दिया। मूर्ख कहता था ईश्वर देगा ईश्वर देगा। तब मैंने कहा तू भी खा ले। तब राजा बोला, अवश्य
ईश्वर ने उसे दे ही दिया। यानी कि उसने खीर खाई और खीर के अंदर जो सोने की अशर्फियाँ पड़ी थी वो ले गया, क्योंकि ईश्वर ने उसे दे दिया। हमेशा विचार अच्छे और ऊंचे रखें। ऊंची मीनारों पर बैठ जाने से कभी मजदूर कबूतर बाज नहीं बनते। आज लोग गीता का ज्ञान भूल गए हैं। गीता का ज्ञान भूलकर इंसानियत सदा ही हारी है। इसलिए कहीं ना कहीं आज भी महाभारत जारी है। जो ज्ञानी होते हैं वो अंदर की संभाल करते हैं, यानी अंदर की जो आंतरिक शक्ति है, गुण है, उन्हें संभालते हैं। जो बाहर की प्रॉपर्टी, धन, ज्वेलरी नहीं संभालते हैं। अंदर की संभाल करने वाला अगर बाहर सब संभाल करते हैं, लेकिन जिसने अंदर का जान लिया, बाहर का कुछ भी चला जाए वो विचलित नहीं होते। अज्ञानी सिर्फ बाहर की संभालता है, मेरा एक पैसा कोई ना ले ले, मुझे कोई धोखा ना दे दे, मेरा नाम खराब ना हो, और अज्ञान में वो हर तरह से पाप करता रहता है। अंत में अज्ञानी सब हार जाता है, ज्ञानी सब पा जाता है। इसलिए इंसान को ज्ञान सुनना चाहिए और उसी पर मनन करना चाहिए। इंसान के सुख का साधन सिर्फ और सिर्फ ज्ञान है। ज्ञानी संसार को छोड़ने में लगता है। संसार यानी धरती, धरती यानी कि कष्ट। जो संसार को भोगने में लगता है वो हमेशा कष्ट में रहता है। जो मूलाधार चक्र पे जिसकी एनर्जी घूमती रहती है, ध्यान नहीं करता है, तो वो मूलाधार चक्र पर ही मर जाता है। और जो ज्ञानी ज्ञान में रहता है, ध्यान करता है, वो मूलाधार चक्र से ऊपर चक्रों पर एनर्जी पहुंचाता हुआ उस अपनी शक्ति को सहस्त्रार्थ तक ले जाता है, और वो हमेशा हमेशा के लिए इस धरती को छोड़कर मुक्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।